नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से उन्मेष क्लासेस पर। दोस्तों, हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ठीक है ना, जिसमें आज हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हम करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है ना, हम डेली के टॉप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन लेते हैं। और आज हमारा नंबर है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में आज स्पेशली हम एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कल भी हम एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करें, ठीक है ना। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की श्रृंखला। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए थे? सर टॉमस रो, फायान या हेनसांग? तो दोस्तों, सबसे पहले हेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है ना। फायन चंद्रगुप्त के दरबार में आया था ये। तो हिंसांग चंद्रगुप्त का कार्यकाल पहले था, तो सेकंड पहले नंबर पे आएगा और हिंसान दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक। यानी कि सेकंड थर्ड। और टॉमस रो तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, ये तो सबसे बाद में आया था। तो हमारा ऑप्शन सी सही है इसका। क्या सही है? ऑप्शन सी। सेकंड देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो ये जो इसका सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक। बाबर की आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि तुझे के बाबरी जो बाबर ने लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी, ठीक है ना। और इसका अनुवाद हुआ था वो किस भाषा में हुआ था, ठीक है। तो जो बाबरी जो क्या नाम तुझे के बाबरी लिखी गई थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी और इसका अनुवाद हुआ था फारसी में, ठीक है। चलिएगा, देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो आपको इसको वैसा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको आंसर पता होगा इसका। और इसका आंसर है समुद्रगुप्त, ठीक है ना। क्या है इसका आंसर? समुद्रगुप्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, विक्रमशिला धर्मपाल, गोपाल, महेंद्रपाल, देवपाल? तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। दोस्तों, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड कौन सा है? डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह हमारा कौन सा है प्राचीनतम? रोपड़ से मिला है वो है, या लोथल से मिला वो है, बालाकोट से, या सुरकोटडा रोड से? ठीक है, कहाँ से मिला है? तो हमारा जो प्राचीनतम बंदरगाह है वो है लोथल। कौन सा है? लोथल। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे जो प्राचीन नदियों के नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। उनमें से एक आज देख लेंगे। तो वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? पुरुषणी, वितस्ता, अस्कनी या सतुद्री? ठीक है ना। तो जो इसका सही आंसर है, ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या है हमारा? यह है अस्किनी। कौन है? अस्किनी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ, राजगृह, कपिलवस्तु या श्रावस्ती? ठीक है, तो जो प्रथम उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो इसे बोला गया है सैंड्रोकोटस, ठीक है ना। इसमें पढ़ने वाली बात नहीं थी, ये ने अमित्रघात बोला गया है बिंदुसार को, ठीक है। किसे? बिंदुसार को। 10th क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? किसने सिद्ध किया था ये? तो ये किया था हमारे बराहमिहिर ने। किसने? बराहमिहिर ने। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही विद्वान क्या थे? अंतरिक्ष ज्ञानी थे, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें? ठीक है सर, देख लीजिए दोस्तों, बराहमिहिर कौन थे? हमारे प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। और इसमें हमारा 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए थे। भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों में कुछ ही चिन्ह मिलते हैं। उत्तर मौर्यकालीन सिक्के लेड, ग्रेफाइट, पोटीना, तांबा, कांस्य, चांदी तथा सोने के बने हैं, या प्राचीन भारतीय सिक्कों में से सर्वाधिक कुषाण काल के हैं? तो जो हमारा कथन सही नहीं है
वो है हमारा पहला। गुप्त शासनकाल में चांदी के नहीं सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए गए थे। किसके? सोने के। ठीक है ना। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन हमारा। हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने वाला दूत कौन था? कौन था हमारा दूत? बाण, कुंतल, हंसवेग, वेनसांग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो था ये हंसवेग। कौन था? हंसवेग। ठीक है ना। तो देख लेते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन। चौहान वंश के ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासन रोहण किस स्थान पर हुआ था? मतलब कहाँ इनका राज तिलक हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक, लाहौर, दिल्ली, अजमेर या मुल्तान। तो कहाँ हुआ था इनका जो राज तिलक हुआ था वो था दिल्ली। ये दिल्ली के क्या थे? चौहान थे। ठीक। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? सिकंदर लोधी, बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको जरूर याद आ जाएगा। तो ये था सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन का, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया था? लाल किले के दीवाने आम, फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास, आगरा के दीवाने खास या रंग महल में। तो कहाँ रखा गया था? सभी को पता है ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और शाहजहां ने क्या बनवाया था? लाल किला। तो लाल किले में रखा गया था। ठीक है ना, ये लाल किले के दीवाने आम में। ठीक। देख लेते हमारा 16वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राज यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है? ठीक है ना, बताइए। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद में? बताइए दोस्तों। तो इसका उल्लेख मिलता है हमारे ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये तुम्हारा 16वां क्वेश्चन। ठीक। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? बताइए। धन्वंतरी के नाम सुनकर आपको फटाफट से याद आना चाहिए कि ये कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्षवर्धन के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो धन्वंतरी और चरक ये दो प्रसिद्ध क्या हुए थे प्राचीन काल में? चिकित्सक हुए थे। तो ये कौन थे? विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ये इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो मतलब मोहनजोदड़ो की लोकेशन बतानी है आपको, बस इतने से क्वेश्चन है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में, भारत या गुजरात के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ गया होगा। ये था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ है? ठीक, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में। और शायद लड़काना जिला है। कौन सा जिला है? लड़काना। बताइए क्या लड़काना के जो बता रहे हैं वो क्या सही है या गलत है? दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों हीनयान और महायान में कब विभक्त हुआ था? तो सभी को पता ही है, चतुर्थ बौद्ध संगति में। कब? चतुर्थ बौद्ध संगति में। हमारा 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व के रियासत का उल्लेख है? सारनाथ का स्तंभ लेख है, गिरनार का शिलालेख है, सांची का स्तंभ लेख या लुम्बिनी का स्तंभ लेख। तो कौन सा है? तो दोस्तों मौर्य सम्राट जो अशोक थे उनके शिलालेख में ग्राम के भू राजस्व के रियासत का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है हमें लुम्बिनी के स्तंभ लेख से। कहाँ से? लुम्बिनी के स्तंभ लेख से। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 21 यानी 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह सिंधु स्थल जहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो हमें सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रोपड़, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी या उपयुक्त सभी या सब में से मिले हैं? बताइए कहाँ से मिले हैं, फटाफट बताइए आंसर इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना। बताइए जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने क्या स्वीकार किया था? ईश्वर के अस्तित्व को, वेदों के अपौरुषेयता को, पुनर्जन्म या कर्मवाद को या उपयुक्त सभी को। ठीक है ना। तो इन्होंने पुनर्जन्म और कर्मवाद को स्वीकार किया था। ठीक है ना। हमारा 23वां क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है? तो ये होती है 13वें अभिलेख से। ठीक है ना। इसमें पढ़ने वाली कोई बात है ही नहीं, ये सभी को पता होगा। और नहीं पता होगा तो आप इसे याद कर लें फैक्ट के तौर पर। ठीक है, इसमें कोई तुक्का वाली बात नहीं है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे?
तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। यही आया था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक। और फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और हिनसांग हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन ने जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांव की आय दान में दी थी। ये 80 गांव कहाँ के थे? कन्नौज के थे, आसाम, ओडिशा या थानेश्वर। कहाँ के थे? तो ये 80 गाँव, 80 के 80 गाँव कहाँ के थे? ये ओडिशा के थे। कहाँ के थे? ओडिशा के थे। और ये था हमारा 25वां क्वेश्चन। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप जरूर बताएं, और किसी आंसर में अगर आपको डाउट लग रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। ठीक है ना। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिएगा, तो अभी के लिए इतना ही, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।